चैप्टर 14 इंटीग्रल, जिसके अक्सर 14a अपन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है, उसको मैंने फंक्शन मान लिया लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इस फंक्शन के अंदर आप tan इनवर्स x को t पुट करोगे तो tan इनवर्स t का यानी x का डिफरेंशिएट नीचे मिल रहा है, ठीक है ना। या फिर ये m इंटू टेन इनवर्स एक्स पुट कर दोगे तो भी तो आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि टेन इनवर्स एक्स को आप t पुट करोगे तो e की पावर mt आएगा। e की पावर m क्या कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करोगे वो नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, तो मैं पूरा ही पुट कर देता हूँ। दोनों तरीके से कर सकते हो, आप इसको भी पुट कर सकते हो, कंप्लीट भी पुट कर सकते हो। मैं कंप्लीट पुट कर रहा हूँ कि पुट m इंटू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। m तो कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टेन का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका dt अपॉन में dx। dx को तो इधर लेके आ जाओ, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू ये नीचे आएगा तो 1 अपॉन में m इंटू में dt। अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर m इंटू टेन इनवर्स तो t में गया और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इसमें गया, 1 अपॉन में m इंटू डी टी में। 1 अपॉन m कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा तो 1 अपॉन m तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका? e की पावर t का। e की पावर t का आप जानते हो, e की पावर t और प्लस में c लगा दीजिए तो i इक्वल टू 1 अपॉन में m e की पावर t की वैल्यू कितनी है m इंटू टेन इनवर्स x प्लस में c। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10th। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर लॉग x अपॉन में x इंटू में dx। अब देखो ये जो एंगल दिया हुआ है इसको t पुट करोगे तो 1 अपॉन एक्स dt में गया, ठीक है ना। तो आपको क्या पुट करना है, पुट log x इक्वल टू टी। log x का मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी का dt अपॉन में dx। dx को इधर भेज दो या मैं डायरेक्ट लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, log का 1 अपॉन x और x का dx और इक्वल टू dt। ये लीजिए तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर, इसको मैंने t पुट कर लिया तो ये t अपॉन 1 अपॉन एक्स है इंटू डी एक्स, वो dt में गया, ये लो। तो i इक्वल टू सेक स्क्वायर t किस में आ जाएगा, टेन टी। सेक स्क्वायर t का क्या, टेन टी और प्लस में c। तो i इक्वल टू ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी आप कर पाओगे। अब t की वैल्यू पुट कर दो तो log x प्लस में c, ये आपका आंसर, ठीक है। देखो फॉर्मूले आपको डिफरेंशिएट विथ और इसके साथ में इंटीग्रेशन, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी आप हर चैप्टर को कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए हार्ड होगा। तो आप जितने भी वीडियो अपलोड है डिफरेंशिएट के और इंटीग्रेट के वो पहले वो कंप्लीट करो, क्योंकि धीरे धीरे ये इसका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये जो बेसिक चीज़ें आएंगी ना तभी आप कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो और आपका काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स करके भी आप बताया करो, ठीक है ना। करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन डिस्कस 11। जो फंक्शन गिवन आपको उसको लेट करके i मान लीजिए। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू कोस x इंटू डी एक्स। अब देखो किसको आप t पुट करो और कौन dt में जा रहा है, ठीक है। देखो साइन को t पुट करो, साइन का डिफरेंशिएट कोस और कोस x इंटू डी एक्स dt में गया, यानी क्या कर रहे हैं अपन, पुट कर रहे हैं किसको, साइन x को t पुट कर देता हूँ तो साइन का क्या होता है डिफरेंशिएट कोस एक्स।
x का कितना dx और t का कितना dt। वैसे ये t का मैं करूँ तो dt अपॉन dx, इस dx को मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन अपन क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे ना, तो बार बार ये स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट x का dx ही बोलूँगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना थोड़ा सा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको तो मैंने t पुट कर दिया और इसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा किस में गया dt में। अब t की पावर 2 का आप जानते हो, पावर में एक ऐड करो और ऐड करके डिवाइड कर दो और प्लस c लगा दीजिए। अब वैल्यू पुट कर दो, i इक्वल टू 1/3 तो ऐसे रख लो, और t की वैल्यू क्या है साइन, ये लीजिए साइन, और इसका क्यूब है तो साइन क्यूब x और प्लस में c, ये आपका इसका आंसर लीजिए। ठीक है, करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको देखो भाई, साइन इनवर्स x की पावर 3 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है। अब किसको टी पुट करें और कौन dt में जा रहा है वो चेक करना है। तो साइन इनवर्स को आप टी पुट करके देखो, उसका डिफरेंशिएट dt में गया है ना, उसका डिफरेंशिएट करोगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो आपको करना क्या है, इसको पुट करना है साइन इनवर्स को, क्या कि साइन इनवर्स x को यदि मैं t पुट कर दूं तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट कितना 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का कितना dx, t का कितना dt, ये लो। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू तो मैंने t पुट कर दिया, इसका क्यूब, और 1/ ये वैल्यू और ये वैल्यू किस में गई dt में गई। तो i इक्वल टू t की पावर 3, t की पावर में एक ऐड करो, तो t की पावर में 3 में एक ऐड करूंगा तो 4 से डिवाइड कर दो और प्लस में c। तो i इक्वल टू t की वैल्यू क्या है 1/4, t की वैल्यू है साइन इनवर्स x और इस पूरे की पावर 4 और प्लस में c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है। ठीक है, अब आप नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूं तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक की पावर 4 इंटू एक्स इंटू 10x इंटू में dx। सेक की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैं 10 को t पुट करूंगा और 10 का डिफरेंशिएट होता है सेक स्क्वायर x, और वो किस में चला जाएगा dt में चला जाएगा। चलिए देखो, इसको मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू 10x इंटू में dx। इसको मैं t पुट करूंगा तो ये और ये dt में, और सेक को मैं एक फॉर्मेट जानता हूं, आप पढ़ के आए हो कि सेक स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख सकता हूं ना। तो लिख दीजिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू में 10x, और जो सेक स्क्वायर था इसको मैं इसके साथ लिख देता हूं। अब पुट करो, अब यदि मैं इसके अंदर t पुट कर दूं, यानी 10x को यदि मैं t पुट करूं तो इसका डिफरेंशिएट कर दो, सेक स्क्वायर x का dx, t का dt, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस इसकी वैल्यू t और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, फिर ये 10 का t और ये पूरा का पूरा किस में गया देखो dt में गया, ये लीजिए। अब इस t को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा आपको t प्लस टी क्यूब इंटू में कितना dt। अब इसका आप डिफरेंस इंटीग्रेट कर दीजिए, t की पावर 1 है, क्या होगा एक ऐड करो तो t स्क्वायर और ऐड करके डिवाइड कर दो, t की पावर क्यूब में एक ऐड करो तो t की पावर 4/4 और प्लस में c, ये लीजिए। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t 10 को पुट किया था तो 10 पुट कर दो। इसको रब कर देता हूँ मैं एक बार, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, मैं देख लेता हूँ नीचे आ जाएगा क्या एक बार। ठीक है भाई, नीचे तो आएगा क्या, देखता हूँ मैं। आई इक्वल टू 10, टी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस 10 और इसकी पावर 4 है तो 4 एक्स अपॉन में 4 और प्लस में सी। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, दिख भी रहा है आपको, थोड़ा सा 2 कट रहा है थोड़ा सा ही, ठीक है ना, दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैं बोल देता हूँ आई इक्वल टू, आपका आंसर ही है वैसे पूरा का पूरा सेम ही है ना, 1/2 10 इनवर्स एक्स प्लस 1/4 10 की पावर 4 एक्स, और इसमें प्लस सी नहीं है तो सी लगा लेना आप यहाँ पे। ठीक है ना, आंसर के अंदर सी नहीं है तो सी तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। 14 के अंदर जो गिवन है ना उसको आप आई मान लीजिए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स और एक्स क्यूब और इंटू में डी एक्स। ये लो, अब करते हैं इसका, समझना आराम से। देखो सबसे पहले आप इसको नीचे वाले को टी पुट करो, है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो पुट करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यदि मैं टी पुट करूं तो इसका डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर का कितना 2x और 1 का कितना 0, तो ये तो 2x प्लस 0 कितना 2x, और x का करो तो अब dx इक्वल टू टी का dt। समझ गए होंगे इतना तो। अब मैं यहाँ से इतनी जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि अपन को काम लेना है थोड़ा सा, और इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखो क्या लिखूँ इसको, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब इंटू में dx। ठीक है, यहाँ से x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू में dt, ये लिख सकते हैं ना। चलिए, ये जो पूरी वैल्यू है किसकी वैल्यू है 1/2 इंटू डी टी है, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो पूरा तो किस में गया 1/2 इंटू डी टी में, और इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी t-1, क्योंकि फंक्शन जो t के रेस्पेक्ट में होगा तो पूरा फंक्शन x के फॉर्मेट में नहीं t के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि dt के रेस्पेक्ट में हो जाएगा डिफरेंशिएट, तो इस पूरे एक्स स्क्वायर को तो t में चेंज कर दूँ तो ये t-1 अपॉन इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू t पुट की है मैंने तो इसका t का क्यूब हो जाएगा, और ये पूरा इसमें चला जाएगा तो 1/2 इंटू में dt। ये लीजिए I इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट बाहर रख लीजिए, और इस t को मैं इससे डिवाइड करूं तो 1 अपॉन में टी स्क्वायर बचेगा, और इस 1 को मैं इससे डिवाइड करूं तो 1 अपॉन में टी क्यूब बचेगा, और इंटू में कितना dt। इसी को मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये पावर ऊपर जाएगी तो t की पावर -2 माइनस ये पावर ऊपर जाएगी तो t की पावर -3 इंटू में कितना dt। अब I इक्वल टू 1/2 इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएट करो, t की पावर में एक ऐड करो, t की पावर में एक ऐड करो और ऐड करके डिवाइड कर दो तो -2 + 1 माइनस इसमें भी ऐड करो तो -3 + 1 अपॉन में -3 + 1, और प्लस में क्या लगा दूं c लगा देता हूं। अब इसको मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू आएगी I इक्वल टू 1/2, I इक्वल टू 1/2, ये लीजिए 1/2, और इसको लिख सकता हूँ t की पावर -2 + 1 कितना t की पावर -1, और ये -1 माइनस ये t की पावर -2 अपॉन में कितना -2, और प्लस में कितना c। इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू 1/2 इंटू ये पावर नीचे आएगी तो -1 अपॉन में t माइनस ये माइनस कितना +1/2, और ये पावर भी नीचे आएगी तो t स्क्वायर, और प्लस में कितना c। ठीक है, अब देखो एलसीएम लिया होगा अगले ने, चेक कर लेता हूँ एक बार। थोड़ी मिस्टेक, चलो देखते हैं एक बार क्या आ रहा है।
एलसीएम ले लो, तो i इक्वल टू 1/2 इंटू, इसका मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना 2 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू t से डिवाइड करूँ तो माइनस का 2t और फिर प्लस यहाँ से वैल्यू 1 और प्लस में कितना c, तो i इक्वल टू 1/2 इंटू -2, t की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 1 अपॉन में वैल्यू कितनी है 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में c। ठीक है, अब इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू, इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में c। अब इसको और सोल्व कर दो तो 1/2 इंटू ये माइनस एक्स स्क्वायर और -2 + 1 कितना -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 2 और प्लस में कितना c। ठीक है ना, अब तो आ रहा है क्या? अब भी नहीं आ रहा भाई। अच्छा, ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्या? चलो 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 आ जाएगा। ये देखो, इस 2 को इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये 2 और ये माइनस का 2, ये लीजिए। अब माइनस को आप बाहर निकाल दीजिए, है ना, 1/4 भी निकाला हुआ है क्या? 1/4 भी देखो, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ से ऊपर से माइनस कॉमन निकालूं तो ये तो वैल्यू हो गई आपकी 1 + 2 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया यहाँ से तो 1, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो प्लस का 2x स्क्वायर अपॉन में वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 इंटू 2 कितना 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, अब बराबर है। ठीक है, करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर लेट करके आप i मान लीजिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 10x अपॉन में x + log sec x और इनटू में dx। ये क्वेश्चन है, तो सिंपल सा है, कर लेते हैं फटाफट। दिखने में हार्ड है ना, लेकिन देखो कितना सिंपल है। इसको आप टी पुट करो, x + log sec x को टी पुट करो। ये है ना सारा तभी समझ में आएगा, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब, ऐसा नहीं कि एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करूँ तो इसका तो 1 हो गया, log का आप जानते हो 1/x, x की वैल्यू कितनी है sec x, और sec x का डिफ्रेंशिएट कर दो। sec x का क्या होगा, sec x इंटू में 10x, sec x इंटू में 10x। ठीक है, इस पूरे के साथ में dx लगा दीजिए, इस पूरे के साथ में यानी x का कितना dx और इक्वल टू में t का कितना dt। ये लीजिए, इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ये sec से ये sec कैंसिल आउट, 1 + 10x इंटू में dx इक्वल टू में dt। अब वैल्यू पुट कर दो तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा तो dt में गया और नीचे वाला 1/t इंटू में dt। तो i इक्वल टू 1/t का कितना log mod ऑफ t और प्लस में c। तो i इक्वल टू log t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू कितनी है x प्लस log sec x और प्लस में c। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, ठीक है भाई, करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो आप वीडियो 16 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। 16 में लेट i इक्वल टू sec की पावर 4x, sec की पावर 4x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec की पावर 4x इंटू में dx। देखो 4x आया था, उसको 2 भागों में अपन तोड़ा था ना,
सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, बस सेम उसी की तरह करो इसको। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू में कितना सेक स्क्वायर एक्स। अब एक सेक स्क्वायर को आप 10 में चेंज कर दो, क्योंकि फिर 10 को अपन टी पुट कर लेंगे और फिर दूसरे का डिफ्रेंशिएट आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं। क्या करना है, इस सेक को एक 10 में चेंज कर लो। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस सेक को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। 10 को पुट करो, 10x को यदि मैं t पुट कर दूं तो 10x का डिफरेंशिएट कितना सेक स्क्वायर एक्स, x का कितना dx, t का कितना dt। ये लो, अब ये पूरी वैल्यू तो dt में गया ना, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 10 को मैंने t पुट किया है और 10 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ले लो और इंटू में dt। ये लो, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो i इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएट 1 का इंटीग्रेट करूँ मैं dt के रेस्पेक्ट में तो t, और इसका करूँ तो पावर में एक ऐड करो और ऐड करके डिवाइड कर दो और प्लस में c। अब आप वैल्यू पुट कर दो, तो i इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 10x और t की वैल्यू 10 है, उस पर क्यूब है तो 10 क्यूब x अपॉन में कितना 3 और प्लस में कितना c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है। बढ़िया से लाइक शेयर वगैरह आप कर देना भाई, बढ़िया से शेयर करो, ठीक है ना, आपके सपोर्ट ही सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।